Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Talha Khan and I am the teacher of Economics and Commercial Geography. First of all, we need to discuss the basic instructions. Make the title page and maintain the index of your register. You are supposed to do all home assignment in your classwork register, which will be given at the end of the session. Parents are requested to submit the given assignment in the completed form within a given time span to school. जिस तरह आप लोगों को बेसिक इंस्ट्रक्शन बताई जा रही है ऑनलाइन क्लासेस की, उसमें यही है कि अगर आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो उसमें आप लोग टाइटल पेज मेंटेन कर लें, इंडेक्स को मेंटेन करें, और आपको वीडियो के लास्ट में होम असाइनमेंट दिया जाएगा तो आपको उसको अपने कॉपी में या रजिस्टर में क्लियर करना है. ओके, इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू. द चैप्टर नेम इज सप्लाई. लेसन नंबर 2. हम लोगों ने जो सप्लाई जहाँ से डिसकंटिन्यू किया था, हम यहाँ से वहीं से कंटिन्यू करेंगे कि अब सप्लाई के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे पहले. लॉ ऑफ सप्लाई में देख लेते हैं क्या है. द लॉ ऑफ सप्लाई इज जस्ट अपोजिट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. Example, when the price increases, the supply also increases. The supply decreases, the fall in price. It means supply has functional relationship with the price because the quantity offered for sale varies directly with price. Example, the higher price, the larger is supply, and is vice versa. Definition of supply. Other things remaining the same as the price of commodity rises. It is supply extended and the price falls, its supply is contracted. जिस तरह हम लोगों ने डिमांड में पढ़ा था कि डिमांड का लॉ जो था वो उसमें ये था कि जब भी प्राइस बढ़ेगी तो आपकी क्वांटिटी ऑफ डिमांड कम हो जाएगी, और जब भी प्राइस कम होगी तो आपकी क्वांटिटी ऑफ डिमांड बढ़ जाएगी. तो उसका बिल्कुल ये अपोजिट लॉ है, क्योंकि ये एक प्रोड्यूसर बिहेवियर और डिमांड जो होता है वो एक कंज्यूमर बिहेवियर होता है, जो लास्ट वीडियोस में मैं आपको बिल्कुल इसको डीपली एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि सप्लाई और डिमांड में फर्क क्या होता है. ये वाली जो लॉ है ये पेज नंबर 33 पर है आपके बुक के, और अगर आपको होम असाइनमेंट में जो आपको बताए जाएंगे क्वेश्चन आंसर्स, तो अगर आपको प्रॉब्लम हो तो पेज नंबर 33 आप देख सकते हैं. ओके, सप्लाई शेड्यूल. इसको हम शेड्यूल भी कहते हैं, उसको हम टेबल भी कहते हैं. द सप्लाई शेड्यूल शोज द वेरियस प्राइसेस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी विद इट्स वेरियस क्वांटिटीज ऑफर्ड अ सेल इन द मार्केट. जिस तरह हम लोगों ने डिमांड के अंदर डिमांड की टेबल में दो रिलेशनशिप थी, दो चीजों की, प्राइस की और क्वांटिटी ऑफ डिमांड की, इसी तरह यहाँ पर भी एक रिलेशनशिप है प्राइस के और क्वांटिटी ऑफ सप्लाइड के दरमियान. जिस तरह हमारा डिमांड का लॉ था कि प्राइस बढ़ती थी और डिमांड कम होती थी, बिल्कुल उसका अपोजिट ये लॉ है. अगर देखें प्राइस पर केजी 10 है तो हमारी क्वांटिटी 1000 है. अब यहाँ पे देखें प्राइस 10 से 15 हो रही है, यानी प्राइस बढ़ रही है, तो हमारी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई भी बढ़ रही है. पहले हमारी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई थी 1000 किलोग्राम, अब हमारी प्राइस 10 तो 15 हुई है, तो हमारी अब हो गई है 1500 किलोग्राम. इसी तरह फिर प्राइस 15 से 20 हुई है तो हमारी क्वांटिटी ऑफ सप्लाइड भी कितनी हो गई है 1500 से 2000 किलोग्राम. इसी तरह जब हमारी प्राइस 20 से 25 हुई है तो फिर हमारी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई भी बढ़ गई है, उस क्वांटिटी सप्लाई हो चुकी है 2500 किलोग्राम. इसके साथ साथ लास्ट में हमारे पास जब प्राइस 30 पर आ चुकी है और फिर हमारी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई जो है वो बढ़ के 3000 किलोग्राम पर जा चुकी है. देखिए आप, प्राइस जो है वो 5 के एवरेज से बढ़ रही है. पहले 10 थी, फिर 15 थी, फिर 20 थी, फिर 25 थी, फिर 30 थी. इसी तरह क्वांटिटी ऑफ सप्लाई भी हमारी बढ़ रही है 500 के एवरेज रेट से. पहले हमारे एवरेज रेट था 1000 किलोग्राम, फिर 1500 किलोग्राम, फिर 2000 किलोग्राम, फिर 2500 किलोग्राम, फिर 3000 किलोग्राम. तो इस देखें ये इस लॉ के अंदर बिल्कुल अपोजिट ऑफ डिमांड है, जिस तरह कि यहाँ पर प्राइसेस बढ़ रही हैं और हमारे साथ साथ सप्लाई भी बढ़ रही है. ओके, अभी हम इसका explanation देख लेते हैं. According to the given schedule table, when the price is the highest, rupees 330 per kg, the supplier or seller are willing to sell a large quantity of 3000 kilogram of a particular commodity. But as the price falls continuously, rupees 25 to 20 to 15 and 10, the supply also falls accordingly. 2500 kilogram to 2000 kilogram, 150 1500 kilogram, and then 1000 kilogram. It means the price falls, the supply contract.
If the price rises, the supply extended. The supply schedule proves the accuracy of the law of supply. Other things remaining the same when the price of particular commodity falls in the market, less the quantity of it is offered for sale, and with the rise in price, more quantity is offered for sale. It means that supply has a functional relationship with price. किस तरह यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारी जो प्राइसेस वक्त के साथ साथ बढ़ रही थी, जैसे कि स्टार्ट हुआ था 10 से और आखिर हमारा चला गया था 30 रुपीज तक। तो जब 10 थी तो हमारी क्वांटिटी कितनी थी, 1000 थी। उसके बाद जब हमारी 10 से 15 रुपीज प्राइस हुई तो हमारी क्वांटिटी भी फिर 1500 हो गई। इसी तरह यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिस तरह प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसी के साथ कंसिस्टेंसी के साथ हमारी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई भी बढ़ रहा है। ओके, अब सप्लाई का कर्व देख लेते हैं जिसको हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बोलते हैं। द लॉ ऑफ सप्लाई कैन आल्सो बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। जिस तरह हम लोगों ने डिमांड का कर्व बनाया था, हमने दो एक्सिस होते हैं, एक होता है वाई एक्सिस, एक होता है एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे हम लोग लेते हैं हमेशा प्राइस और एक्स एक्सिस पे हमेशा हम लेते हैं क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। इसी तरह आप लोग मेंटेन करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग अपवर्ड की तरफ जाएंगे 10, 15, 20, 25, 30। ये हम वाई एक्सिस पे जा रहे हैं प्राइसेस के। फिर हम क्वांटिटी ऑफ सप्लाई पे जाएंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे और फिर सबसे छोटी जो रकम होगी हमारे पास या सबसे छोटी जो वैल्यू होगी उससे स्टार्ट करेंगे, जैसे 1000, फिर 1500, फिर 2000, फिर 2500, फिर 3000। इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबर्स लिख लेंगे, प्राइस के भी नंबर्स लिख लेंगे, फिर क्वांटिटी ऑफ सप्लाई के भी। उसके बाद फिर हम मैच करना शुरू करेंगे। जब हमारी प्राइस 10 थी तो हमारी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई 1000 थी। फिर जब हमारी प्राइस 10 से 15 हुई बढ़ के, फिर हमारी सप्लाई भी कितनी हो गई, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई 1500 हो गई। फिर इसके बाद हमारी 15 से 20 हुई प्राइस, तो फिर 20 रुपीज पे हम कितनी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई लेके जाने लग गए, 2000। इसके बाद 20 से 25 हुई तो फिर हमने 2500। उसके बाद 25 से 30 हुई तो फिर हम 3000 किलोग्राम की क्वांटिटी ऑफ सप्लाई लेके जाने लग गए। उसके बाद हम सबसे एंड में क्या करेंगे, इसका बीच का पॉइंट उठाएंगे, ए बी सी डी ई। यहाँ तक हमने पहले पॉइंट्स को मेंशन करना है, उसके बाद एक कर्व की लाइन खींचेंगे और कर्व की लाइनों की दोनों साइड्स पे हमने एस लिख देना है, एस फॉर सप्लाई। ये क्वांटिटी ऑफ सप्लाई का कर्व था, इसको हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी कहते हैं। ये आपके सामने दोनों चीजें, शेड्यूल भी है और आपके सामने एक कर्व भी बनाया गया है। ये आप लोगों ने जब होम असाइनमेंट दिया जाएगा उसके अंदर आप लोगों ने इसको एक साथ भी बनाना है और इंडिविजुअल लेवल पे भी बनाना है। Explanation of curve. The price of commodity is mentioned on the axis of y and the quantity of supply is shown on the axis on x. Is the supply curve explain the laws of supply in the way that at the price of rupees 10 the supply is 1000 kilogram mentioned on the ss line, any supply curve line from o, from 0 to a. O A, the prices rises to 15, the supply increases to 1500 kilogram. Example, OB for then with the rises price in the rupees 20 to 25 and 30, the supply also increases to 2000 to 2500 and then 3000 kilogram. Thus the supply curve rises high from A, B, C, D up to E. The curve represents the law of demand that the supply increases with an increase in price and its fall with the fall in price. जब भी प्राइस कम होगी तो फिर हमारी कर्व में भी क्या होगा कि सप्लाई भी कम होना शुरू हो जाएगी, और जब भी प्राइस बढ़ेगी तो हमारी सप्लाई और क्वांटिटी ऑफ सप्लाई भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये प्रोड्यूसर बिहेवियर है और प्रोड्यूसर चाहता है कि जब भी प्राइस बढ़े तो मैं ज्यादा से ज्यादा माल बेचूं, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई को बढ़ा दूं, और जब भी प्राइस कम हो तो प्रोड्यूसर चाहता है कि मैं अपनी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई को कम कर दूं। ये एक्सप्लेनेशन ऑफ कर्व थी। अब आपका होम असाइनमेंट है, राइट द लॉ ऑफ सप्लाई, draw the table of supply with the explanation, draw the curve and graphical presentation of supply with the explanation। ये जो मैंने आपको सारी स्लाइड्स बताई हैं, ये सारी स्लाइड्स आपने उतारनी है, इसमें सारे सवालों के आपको जवाब मिल जाएंगे। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको कोई क्यूरी होती है तो आप स्कूल में आके, जब आपकी ये असाइनमेंट की कलेक्शन का डे होगा, उसमें आके आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाहुल खैर।